हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से देखेंगे। अभी तक हम दो पार्ट में, पहले में हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, लाइक नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन मेथड्स विथ डिटेल मैकेनिज्म। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला टॉपिक है जो केमिकल रिएक्शन का है, वो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विथ बेस। ये मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं कि जो एसिड्स हैं वो वीक बेस के साथ रिएक्शन, इवन अमोनिया के साथ भी हमारे पास रिएक्शन कर जाता है एसिड, तो हमारे पास इस तरीके से साल्ट बनते हैं। अब ये साल्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट साल्ट हैं। जब ये साल्ट बनने के बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनाने के लिए यूज होते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम अलग अलग साल्ट से अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल हीट करने पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहला रिएक्शन है, अगर आप सोडा लाइम के साथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड CaO का मिक्सचर, हमारे पास Na2CO3 बन जाएगा एंड CH4। अगर हम अमोनियम साल्ट को हीट करते हैं, नॉर्मल हीट करते हैं, तो RCONH2 बनता है। P2O5 के साथ करते हैं तो RCN बनता है। इसी तरीके से कैल्शियम साल्ट से एसीटोन बन जाता है। और ये वाला जो सिल्वर साल्ट है वो RX AgX CO2। ये सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। निगेटिव पहले यहाँ पर निगेटिव चार्ज CO2 निकलेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव X पे अटैक करेगा, RX बन जाएगा। काफी सिंपल मैकेनिज्म है। अब हम आते हैं रिएक्शन एट द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO है, वहां पे जो अटैक होगा वो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, पहले उसको देखते हैं। जैसे कि हमको पता है, अगर पहले देख चुके हैं कि एस्टरिफिकेशन अगर हम करना चाहें बेसिक मीडिया में, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपका एसिड जो है सॉल्ट बना देगा तो सॉल्ट फिर रिएक्शन करेगा नहीं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है उसको एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। तो एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो किस तरीके से मैकेनिज्म जाता है, आइए देखते हैं। ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म होता है। इथेनॉइक एसिड लिया है यहाँ मैंने, ROH के साथ H प्लस R CH3OR बना देगा। इसको आप एस्टर बोलते हैं। इथेनॉइक एसिड को सबसे पहले हाइड्रोजन को अपना ये लोन पेयर देगा। अब आपके पास चॉइस है कि यहां जाएगा या यहां जाएगा। आइए देखते हैं मैंने यहां पर क्यों दिया, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। पाई डेंसिटी कहां पे है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के कारण हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और हमारे पास पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। देन ROR यहां से अटैक करेगा और ये रिंग ओपन होगी, सॉरी रिंग ओपन नहीं, ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड खुलेगा और हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इसने अपना लोन पेयर दिया है, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज, ये आप देख पा रहे हैं। यहां से हाइड्रोजन में निकाल दूंगा, फर्दर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जेमिनल अल्कोहल। जेमिनल अल्कोहल जो है, पहले भी मैं कल भी बता चुका हूं कि स्टेबल होता नहीं है, तो यहां से H प्लस की प्रेजेंट में फिर जो ये OH2 प्लस बनेगा, देन इस तरीके से वाटर निकल जाएगा और आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देन हाइड्रोजन, देन फाइनली हमारे पास एस्टर। क्योंकि ये रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर निकलेगा एज ए कैटलिस्ट। हाइड्रोजन जो है H प्लस काम कर रहा है, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट ओनली बूस्ट और डिक्रीज द रिएक्शन रेट
but after reaction we have respective acid or base. So आइए हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डायजो मीथेन के साथ हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देन डायजोमीथेन इस तरीके का होता है और हमारे पास एस्टर बन जाता है। आइए मैकेनिज्म देखते हैं। सिंपल मैकेनिज्म है, ये डायजोमीथेन मैंने बनाया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से मूव करेगा अंदर, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअली। देन एसिड के साथ नेगेटिव चार्ज, this negative charge can act as base, so it will take hydrogen from this. Then we have RCO, O negative, CH3 and plus like this. Then this O negative attack on CH3 and we will have final product with the removal of N2. This is quite simple reaction. अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ, PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ किस तरीके से मैकेनिज्म में जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कलरफुल डायग्राम बनाया है। PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्राई एंगुलर बाइपिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये डिटेल में बाद में इनऑर्गेनिक के लेक्चर जब शुरू करूंगा तो वहां पर बताऊंगा। आइए देखते हैं किस तरीके से आपका एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास देखो Cl बॉन्ड रेड, एक Cl बॉन्ड बनेगा और इस तरीके से O जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये मैकेनिज्म जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले H इधर आएगा, देन O इस तरीके से फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, देन Cl निकल जाएगा। हमारे पास H and Cl, H and Cl, HCl, then we have this type of structure. Then Cl minus from this Cl attack on this carbon because this is now nucleophilic substitution, nucleophilic addition, sorry. Then we have this type of structure. When this negative charge go inside, then we will have Cl removal. Finally we have H and Cl, HCl and POCl3, RCOCl. इसके बाद हम रिएक्शन जो है PCl3 के साथ कैसे होता है ये देखते हैं। आइए, आपका एसिड PCl3 के साथ RCOCl बनाता है, H3PO3 बनाता है, HCl बनाता है। H3PO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए। आइए, सबसे पहले जैसे हमने PCl5 के साथ रिएक्शन करा था वैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा। Cl निकलेगा, HCl, then this type of structure, then attack of Cl, ये स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद हमारे पास पहले PCl5 में तो ये ओपन हो जाता है क्योंकि हमारे पास POCl3 बनता है। यहाँ पर ये ओपन न होके ये फर्दर दूसरे एसिड के मॉलिक्यूल जो वहां पर रिएक्शन मीडिया में रहते हैं, तो वो दो एसिड के मॉलिक्यूल फिर से आते हैं रिएक्शन के लिए। वो कैसे रिएक्शन होगा आइए देखते हैं। सेम यहां से Cl निकल गया, देन ये Cl निकल गया, 2Cl नेगेटिव। अब जो ये 2Cl नेगेटिव जैसे यहाँ पर रिएक्शन हुई उसी तरीके से ये जो 2Cl नेगेटिव है वो एक यहाँ पे अटैक करेगा, एक इस पे अटैक करेगा। तो मैंने फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, माइनस चार्ज, देन माइनस चार्ज, देन माइनस चार्ज। अब ये जो माइनस चार्ज बने वो अंदर की ओर मूव करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। यहां से ऐसे और इस तरीके से, काफी इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश किया है।
तो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, 3 HCl भी बना है, तो H3PO3, H3PO3 बनने के बाद हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCl बन गया है। होप आपको जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम रिएक्शन देखते हैं SOCl2 के साथ। सिमिलरली जैसे हमारे पास PCl5 के साथ रिएक्शन किया, बैक साइड अटैक यहां पर भी होगा। आइए देखते हैं। अब इसके बाद जो ये H यहां से निकला है ये यहां पर चला जाएगा। स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हाइड्रोजन यहां चला गया और हमारे पास ये हाइड्रोजन यहां चला गया है एक्चुअली। तो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं SNI मैकेनिज्म। SNI का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल और इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है। कहने का मतलब है यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन राइट साइड में है तो Cl भी राइट साइड से ही अटैक करेगा। वो कैसे करेगा आइए देखते हैं। ये Cl बैक इधर ही से अटैक कर रहा है और हमारे पास ये मूव करके फाइनली हाइड्रोजन यहां से यहां चला गया और ये स्ट्रक्चर बना। देन नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन इधर आया, फिर ये हुआ, फिर Cl निकल गया तो SO2 और HCl निकल गया और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट Cl, जहां से ऑक्सीजन था वहीं पर Cl आ गया। तो इसको आप SNI मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इन आंसर द क्वेश्चन दैट which of the reaction show retention of configuration। आपने देखा होगा, अब मैं बाद में जब मैकेनिज्म बताऊंगा उस समय डिस्कस करेंगे। अगर SN2 होता है तो इन्वर्जन होता है और आपका SN1 होता है तो रेसिमी मिक्सचर बनता है। SNI होता है तो यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नो रेसिमी मिक्सचर will form। Now very important reaction now, that is Hall-Wohlhard-Zielinski reaction. How it will go, let's see। RCOH रिएक्शन करेगा रेड फॉस्फोरस के साथ in presence of Br2 and heat we will have alpha bromo acid। How we say this alpha bromo acid? This one the functional group के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा ब्रोमो एसिड। आइए देखते हैं मैकेनिज्म कैसे जाता है। स्टेप फर्स्ट में जब आप रेड फॉस्फोरस को Br2 के साथ हीट करते हैं, आइदर आपके पास PbR3 बनता है और PCl5। अब PbR3 या PCl5 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा एसिड, ये मैं बता चुका हूं, यहां पर ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। आइए देखते हैं सिमिलर मैकेनिज्म, केवल आपको देखना, मैं इसमें डिस्कस ज्यादा कर नहीं रहा हूं। तो पहला स्टेप हमारे पास PbR3 के साथ ये स्ट्रक्चर बना और हमारे पास फाइनली H3PO3 रिमूवल हो जाएगा, वो आप पहले देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एसाइल ब्रोमाइड बना है वो किस तरीके से आगे रिएक्शन करेगा। जो एसाइल ब्रोमाइड होता है वो कीटो और इनॉल फॉर्म में रहता है। ये इसका इनॉल फॉर्म मैंने बना दिया है। ये जो इनॉल फॉर्म है Br2 रिएक्शन मीडिया में रहेगा। शुरू में हमने देखा है Br2 इस तरीके से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक, और हमारे पास Br नेगेटिव ब्लैक। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से शो किया है। आप इस रिएक्शन में होता क्या है, अल्फा पोजीशन में जो Br आता है वो कहां से आता है, Br2 से आता है, PbR3 से नहीं आता है। ये प्रूफ
करने के लिए मैंने इसको अलग अलग कलर से दिखाया है। आप देख सकते हैं ये मैंने रेड कलर से दिखाया और ये ब्लैक कलर से दिखाया है। इसको ध्यान से देखिएगा। इस मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कभी कभी आप CSR नेट की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, नॉर्मल ये काफी इसमें पूछा जाता है कि जो BR नेगेटिव है अल्फा पोजीशन में, या अल्फा पोजीशन में जो BR का सब्स्टिट्यूशन होता है वो BR2 से आता है या PBr3 से आता है। लेट्स सी हाउ इट विल गो। अब इसको बताने से पहले मैं एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये BR नेगेटिव चार्ज मतलब BR विड्रॉइंग इन नेचर है, तो इधर पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे मोर डेल पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा। तो एसिड इसमें कैसे, एसिड पे ही अटैक करने लग गया है। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और इस तरीके से हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना। अब अभी मैं SNI मैकेनिज्म आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से देखो BR नेगेटिव इंटरनली अटैक करेगा इस पे और हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। देन O नेगेटिव अंदर आएगा और ये निकला, तो हमारे पास फाइनली जो ये BR जुड़ा, ये यहाँ पर BR दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पर भी ये रेड BR होना चाहिए, यहाँ पर BR हो गया, देन ये BR ब्लैक BR यहाँ जुड़ गया। अब ये जब तक रेड BR रहेगा तब तक ये रिएक्शन होते रहेगी, ये साइकिल चलता रहेगा और आपका जब तक पूरा BR यहाँ पर या BR का एडिशन नहीं हो जाता, रिएक्शन ऐसे चलते रहेगी। अब ये मैकेनिज्म को प्रूव करने के लिए एक्चुअली हुआ ऐसा होता है, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव हुआ इसके लिए मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर बनाया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम रिएक्शन करते हैं RCOOH की रिएक्शन PBr3 एंड Cl2 के साथ, तो Cl जुड़ता है न कि BR। तो इसी से प्रूफ होता है कि जो अल्फा पोजीशन में है हेलोजन जो है वो BR2 और Cl2 के साथ आता है, न कि PBr3 के साथ। अब हम आते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड्स। वैसे एसिड का रिडक्शन इतना इजी नहीं है, ये काफी टफ रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडाइज पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका है, उसका रिडक्शन इतना आसानी से होता नहीं है। हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन जाती है। देखते हैं कैसे। RCOH के साथ अगर HI की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस के साथ हीट हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो हमारे पास RCH3 बन जाएगा, और निकिल के साथ ये भी हाई टेम्परेचर रिएक्शन है, RCH3 बनेगा। अब आते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ किस तरीके से आपका रिडक्शन होगा अल्कोहल का। RCOH LiAlH4 के साथ in presence of water we have RCH2OH. Let's see how it will go. In mechanism, first RCOH react with LiAlH4, then we have this type of structure, this OLi and AlH4 negative. AlH4 negative now act as nucleophile at the carbon oxygen double bond. How it will act? Now we have hydride addition from this AlH4 negative, then we will have this type of structure. Upon hydrolysis or H2O addition, we have this type of structure. When this geminal alcohol will form, removal of water will take place and we will have aldehyde. This aldehyde further react with LiLH4 with similar mechanism and we will have finally RCH2OH. आपको इसमें ट्राई करना है, यहां तक मैंने बता दिया है। इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन कैसे होता है, आइए देखते हैं। जब आप RCOOH की रिएक्शन R-Li के साथ करेंगे तो R-H और RCOOLi बन जाएगा। आइए देखते हैं मैकेनिज्म। RCOOLi पहले
OLI बन जाएगा। R एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर ये निगेटिव है R पे, इस पे पॉजिटिव, ये मैं कल भी आपको बता चुका हूं। और हमारे पास ROLI हो जाएगा वाटर H+H2O के साथ। फिर से जेमिनल अल्कोहल बना, जेमिनल अल्कोहल वाटर को निकाल देगा और हमारे पास कीटोन बन जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन सिमिट रीअरेंजमेंट। इसको मैं डिटेल में एक सिमिट, लॉसेन, कर्टियस, हॉफमैन ब्रोमाइड, ये सिमिलर टाइप की है, ये एग्जाम में नेट में काफी पूछी जाती है डिफरेंशिएट। इसको आप लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें रिटेंशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे इन्वर्जन होता है, कैसे मैकेनिज्म जाती है, वो MSc लेवल का मैं उसका जो वीडियो बनाऊंगा काफी डिटेल में बनाऊंगा। तो आप कनेक्टिविटी बनाइए रखिएगा, बहुत जल्दी मैं उसका आपको वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर क्या होता है, एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन एजाइड के साथ, हाइड्रोजाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड RnH2N2CO2। आइए देखते हैं कैसे मैकेनिज्म आएगा। एसिड की प्रेजेंस में आपने देखा है ये इस तरीके से, पहले फर्स्ट में मैं बता चुका हूं, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद नाइट्रोजन जो है नेगेटिव चार्ज इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज पे, और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जो ये स्ट्रक्चर बना, यहां पर एक OH, दूसरा OH, फिर से जेमिनल अल्कोहल, वाटर रिमूवल, देन दिस लोन पेयर यहां से अंदर आया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और इधर पे पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव H निकल गया, ये पॉजिटिव बना हुआ है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जो नेगेटिव चार्ज बना है यही रीअरेंजमेंट है। यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, इसको आप सिमिट रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज ध्यान से देखिएगा, ये इधर से अंदर गया, फिर ये उठा और इस तरीके से बाहर निकल गया। कहने का मतलब है जब नाइट्रोजन ने अंदर की ओर मूव किया, इसका नेगेटिव बैलेंस, देन फिर से अटैक, नेगेटिव आया, फिर चला गया N2। फाइनली हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। यहाँ पर CO का बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा है, पोलर डिफरेंस ज्यादा है, तो हाइड्रोजन पहले एक्टिवेट होगा, यहाँ पर H+ आएगा, देन वाटर। मैंने फाइनली स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बना दिया है, H+, देन H2 अटैक, वी विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या है, आइए देखते हैं, ये अंदर जाएगा और ये मूव करेगा, सिंपल है। देन फिर से हाइड्रोजन टॉटोमराइज होगा, अंदर जाएगा, और हमारे पास RnH2 या CH3NH2 बन जाएगा, और CO2 रिमूव हो जाएगा। ये देखिए N2 यहां पर निकाल दिया है हमने, यहां पर ये वाले में ये N2 निकल गया है, यहां पर CO2 निकल गया है, तो फाइनली हमारे पास RnH बन गया है। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने ये 3 पार्ट में डिस्कस किया है, बेसिक जो थिंग्स हैं लाइक नोमेनक्लेचर, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन सेकंड पार्ट में प्रिपरेशन, थर्ड पार्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म, जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन देता है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं अप टू CSIR नेट, मैं सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करूंगा और उसके आंसर के साथ आपके पास मौजूद रहूंगा। कनेक्टिविटी बनाइए रखेगा। ये मेरा थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसके क्वेश्चन बनेंगे, 1 बाय 1 में हर वीडियो में ऐसे ही चलूंगा। तो आपका प्रिपरेशन जो भी CSIR की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एल्डोल कंडेंसेशन पे दूं। आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको MSc लेवल तक भी कैसे मैकेनिज्म को तैयार करना है।
अच्छा लेक्चर बनाऊंगा, तो उसके लिए आप कनेक्टिविटी बनाइए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू।